कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 का 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 7 पाठ पढ़ चुके हैं और जो 7वां पाठ था, उसका मैंने 2 पार्ट बनाए थे उसके। क्यों बनाए थे? क्योंकि उसमें क्या है कि पार्ट थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। तो अब देखिए, आप अपनी पढ़ाई को नियमित रखिए और इन वीडियोस को भी देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो राजस्थान का जो 60% भूभाग है, कैसा है? मरुस्थलीय है। तो मरुस्थलीय होने से यहाँ पर जो कृषि है, वो वर्षा पर निर्भर करती है और कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो पहली है रबी की फसल, जिसमें क्या है, सर्दी में बुआई की जाती है और गर्मी के प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख है। आगे है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब होती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें बाजरा, मूंग, ज्वार, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि होते हैं। जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। अब राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, तो प्राकृतिक कारण है जैसे बाढ़, ये आपके सूखा है, अकाल है, भूमि का बंजर होना है, मृदा अपरदन है, ये सब। आर्थिक कारण, किसान क्या है, बहुत अधिक गरीब हैं। संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरी। अब है राजस्थान में कृषि की विशेषता। तो देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक जो क्या है, बाजरा, सरसों व ग्वार जो भारत में होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादित होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान क्या है, भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में क्या है, मक्का। और श्री गंगानगर, यहाँ गेहूं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। जो अपने जो राजस्थान है, इसमें पहला स्थान श्री गंगानगर रखता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और सिर्फ 35% फसलें जो होती है उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और जो 66% क्षेत्र होता है, वो कुएं व ट्यूबवेल से उसमें खेती होती है और नहरों द्वारा करीब 33% और तालाबों द्वारा बहुत कम सिंचाई होती है। राजस्थान में पशुपालन। तो देखिए, राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है और भारत का लगभग 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। आगे है राजस्थान के पालतू पशु। तो राजस्थान के पालतू पशु गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े आदि, गधे आदि हैं। और यहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, ये तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन से लाभ। तो पशुपालन से क्या लाभ होते हैं? पशुओं से हमें इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही, दूध आदि प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। और पशुपालन में समस्याएं कौन सी है कि निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता और कमज़ोर व घटिया किस्म के पशु इनके पास होते हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है और परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। आगे है राजस्थान में खनन। खनन मतलब जो खान होती है वो। तो राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में रॉक फॉस्फेट मिलता है, उसके बाद में सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि राजस्थान में एकाधिकार है, बहुत ज़्यादा मिलता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर महत्वपूर्ण खनिज हैं।
राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के अवसर बहुत अधिक हैं और राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है और इस अवैध खनन के कारण ही पृथ्वी पर जो अरावली पर्वतमाला है इसकी पहाड़ियों को काटा जा रहा है और ये दिनों दिन कम होती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब देखिए शब्दावली। आजीविका, रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु करने वाला कार्य। अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बरसात। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो आपका है बाजरा। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल के प्रारंभ में बोई जाती है, तो ये खरीफ की बोई जाती है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। और 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है? तो ये है ऊंट और गधे की में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।